हेलो बच्चों, मेरा नाम संदीप सिंह चौहान और आज हम फिर से अपना चैनल लेकर के अपना लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ का सेकेंड पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड, जिसमें एक हम वोलाटाइल लिक्विड लेंगे और दूसरा लेंगे नॉन वोलाटाइल। अब आपको सोच रहे होंगे कि वोलाटाइल कौन होगा, नॉन वोलाटाइल कौन होगा। तो बच्चों, हम सॉल्वेंट को हमेशा वोलाटाइल रखेंगे। जो सॉल्वेंट होगा हमारा वो हमेशा वोलाटाइल होगा और सॉल्यूट जो होगा वो होगा नॉन वोलाटाइल। तो चलिए देखते हैं। हमने एक कंटेनर लिया। जैसे कि आपको पता है कि हम लेक्चर के पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम सॉल्वेंट को हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूट को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने एक कंटेनर में सॉल्वेंट ले लिया है। जैसा कि आपको पता है कि सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल है। अब इस वोलाटाइल सॉल्वेंट को कंटेनर में भरने के बाद, कंटेनर पर फिल करने के बाद इसको जब हम हीट करते हैं तो ये वोलाटाइल होने के कारण ये इवेपोरेट होने लगता है। इवेपोरेट हुआ, कंटेनर को हमने क्लोज किया। ये जो इवेपोरेशन है, इस इवेपोरेशन में कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि ये वेपर इस लिक्विड के अंदर ही प्रेशर बनाने लगता है, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है। अब इसके बाद जो सॉल्यूट है हमारा, सॉल्यूट को हमने नॉन वोलाटाइल लिया। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो वो क्या होगा, उसमें इवेपोरेशन नहीं होगा। यानी कि ऐसा लिक्विड लेंगे जिसमें इवेपोरेशन ना हो, उसको बोलेंगे नॉन वोलाटाइल। अब हम यहाँ सॉल्वेंट को सॉल्यूट के साथ ले करके एक तीसरे कंटेनर पर मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद देखा गया कि इसमें सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाने पर क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो क्यों होगा, डिक्रीज होगा तो क्यों होगा। तो बच्चों, जैसे हमने सॉल्वेंट को सॉल्यूट के साथ मिलाया तो सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल है और सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल लिक्विड को जब नॉन वोलाटाइल लिक्विड के साथ मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमारे पास ए यानी कि सॉल्यूट है, बी यानी कि सॉल्वेंट है। इस टाइप से ए और बी मिक्स हैं। जब इसको हमने हीट किया तो ए के पार्टिकल्स तो नॉन वोलाटाइल हैं, तो उनमें इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन किसमें होगा, केवल बी में। लेकिन आप देख रहे हैं कि ए बी मिक्स है। इसी टाइप से बी के पार्टिकल्स को देख लीजिए, जो ए के नीचे है। ए तो खुद इवेपोरेट नहीं हो रहा है, साथ में बी के मॉलिक्यूल्स को भी रोक करके रखा है, यानी उसको भी इवेपोरेट नहीं होने दे रहा है। तो जितना इवेपोरेशन, जितना वेपर प्रेशर यहाँ बन रहा था उसके कंपेयर में यहाँ वेपर प्रेशर बहुत कम बनेगा। और जो वेपर प्रेशर बनेगा उसके वेपर प्रेशर को हम पीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। बी से रिप्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा वेपर प्रेशर किसके कारण बन रहा है, केवल सॉल्वेंट के कारण बन रहा है। तो चलिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे देखेंगे, क्योंकि ए तो हमारा नॉन वोलाटाइल है, बी हमारा वोलाटाइल है, यानी कि जितना ज्यादा आप पी को जितना आप बढ़ाओगे, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यानी कि बी के मोल्स को आप जितना बढ़ाओगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। राउट्स लॉ यही कहता है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो पी बी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि एक्स बी इक्वल टू
इसको हम लिखेंगे सपोज हमने बी के कंपोनेंट्स को इतना ज्यादा मिला दिया कि हमारे पास लिक्विड कैसा हो गया, लिक्विड सपोज वी हैव या वी हैव प्योर लिक्विड बी, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमने बी को इतना मिला दिया कि ए गायब हो गया, यानी कि यहां प्योर लिक्विड बी हो जाएगा पी बी नॉट इज इक्वल टू सॉरी जैसे हमने कल पढ़ा था ये हो जाएगा पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये फार्मूला आया था हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। इसको हम लिख लेंगे, एक्स बी की वैल्यू चाहिए तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। इसको हम पुट करेंगे वैल्यू, ये पी बी इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां हो जाएगा पी बी इक्वल टू पी बी नॉट का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट का मल्टीप्लाई एक्स बी के साथ होगा तो पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब पी बी नॉट इंटू एक्स बी को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी इक्वल टू पी बी को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कि पी बी नॉट माइनस पी बी एक्स बी इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी बी बाई पी बी नॉट। ये फार्मूला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, जिसमें एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पी बी नॉट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, पी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनिंग वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड के लिए फार्मूला आ गया। इसको भी हम राउट्स लॉ बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट इसका। कल हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, ये सेकंड पार्ट हो गया। बच्चों कल से हम फिजिक्स का भी चैप्टर यहाँ अपलोड करेंगे, क्लास 12 की फिजिक्स कल से स्टार्ट होगी, तो देखते रहिए। हम उसके फिजिक्स के लिए दूसरा चैनल बनाएंगे, उसे क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए आगे थैंक यू।